भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर उनका आभार जताया। उन्होंने अपने ट्वीट पर क्या कुछ लिखा, अब ये आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन पर प्रदेश में दैवीय आपदा से हुए भारी नुकसान पर संवेदना प्रकट करते हुए राहत और बचाव कार्यों के विषय में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार इस त्रासदी से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट पीएम मोदी से बातचीत करने के फौरन बाद सामने आया। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वहां चल रहे आपदा के कामों को जानने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ बैठक की, मीटिंग की। जायजा यहां पर उनके जरिए लिया जा रहा है, मॉनिटरिंग उनके जरिए की जा रही है। भारी बारिश की वजह से हालात किस कदर बिगड़ गए हैं उसकी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। कई लोग जो है वो फंसे हुए हैं, कई फंसे हुए लोगों को अब तक बचाया भी गया है। पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड में 16 लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह की लगातार खबरें जान जाने की सामने आ रही है। रामगढ़ की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जहां पर बादल फटा, 5 लोगों की जान यहां पर चली गई है। राहत और बचाव के काम को कहीं तेजी से अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं बहुत ज्यादा पहाड़ खिसकने की वजह से, मलबों का रास्ते में आ जाने की वजह से, बादल फटने की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। जो डेथ का आंकड़ा है कल 2 दिनों से लगातार मिलाकर 11 लोगों का आज आया है, 5 लोगों का कल आया था और कुछ लोगों का अभी दबे होने की भी आशंका है कि दबे हैं। अभी क्लियर जैसे जैसे मौसम साफ होगा, क्योंकि मौसम विभाग कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है ये मौसम साफ हो जाएगा, बरसात कम हो जाएगी, जो मौसम की हम लोगों ने जानकारी ली है। बारिश काफ़ी तेज़ है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। और उस क्रम में अभी हवाई जो ज़रूरत है कहीं पर निकालने के लिए, जो सेना के हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और 3 हेलीकॉप्टर अभी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, वो भी रेस्क्यू में लगेंगे। इसके साथ साथ नुकसान सब जगह पर हुआ है, लेकिन हम इस समय पर सभी से अपील करते हैं कि धैर्य बना के रखें। सरकार हर तरीके से सभी की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मैंने अभी गोपेश्वर के पास इस प्रकार के, मेरे पास भी दूरभाष पर यात्रियों का फ़ोन आया था। मैंने वहाँ डीएम चमोली से बात की है, वो ज़रूरी इंतजाम कर रहे हैं क्योंकि जेसीबी इत्यादि अभी सभी लगे हैं, लेकिन भारी बरसात के कारण से अभी वो काम थोड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हम सभी को निकालेंगे। हमने अभी सभी श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से, आने वाले यात्रियों से, सभी से हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि अभी जब तक आगे से यहाँ से सूचना नहीं मिले पूरी तरह से, जब तक क्लियरिटी न हो, तब तक यात्रा अभी न करें। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ। और नैनीताल में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश का असर वहां साफ दिखाई दे रहा है। नैना देवी मंदिर में कमर के ऊपर तक पानी किस कदर भर गया है, देखिए तस्वीर आपके सामने। और जिन्हें आप देख रहे हैं उन्हें तो तैरते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ बहाव भी है, पानी भी कंधे से ऊपर पहुंच चुका है। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से किस तरह से झील का पानी मंदिर के अंदर आ गया और ये पूरा मंदिर परिसर है जो इस वक्त आपको तालाब या समंदर की शक्ल में दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये मंदिर परिसर है जो कि पानी के इस बढ़ जाने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, छिप गया है। सिर्फ ऊपरी हिस्सा या कुछ हिस्सा इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा मंदिर परिसर जो है उसकी शक्ल यहाँ पर बदल चुकी है, सूरत बदल चुकी है क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पूरा पानी जो है वो मंदिर के अंदर घुस आया है। कदम रखने की जगह यहाँ पर नहीं है। और अब जरा उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई इस तस्वीर पर भी निगाह डाल लीजिए। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली गोला नदी में सैलाब आ गया। सैलाब की ये तस्वीर आप देखिए, ये सैलाब ही नहीं बल्कि महासैलाब नजर आ रहा है। दूर तक आप देखेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ा समंदर है जिसमें उफान आ रहा है। और सोचिए किस तरह से इसी के बीचों बीच ये बेजुबान फंस चुका है, ये हाथी फंस चुका है जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, ये कहीं नहीं जा सकता क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी का ये तेज बहाव है। और ये भी इस बात को बखूबी जानता है कि ये इस बहाव का कभी भी शिकार हो सकता है। और जो वीडियो इस वक्त सामने आया है उसमें नदी में बने एक छोटे टापू पर आप इस हाथी को देख सकते हैं। यह हाथी यहाँ पर फंस चुका है। सैलाब की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, पीछे नहीं जा पा रहा है और दिक्कतें बढ़ गई हैं इस बेजुबान जानवर की भी।
तो आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है। और उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत लोगों के लिए महामुसीबत बन चुकी है। नैनीताल शहर में भारी बारिश की वजह से एक टापू किस तरह से नजर आया है, देखिए आप भी। जहां नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। पानी की ये रफ्तार बताने के लिए काफी है कि लोगों की जिंदगी अब यहां पर किस तरह से तहस नहस हो चुकी है। आप सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को देखिए, जो आपको पल भर में दिखाई नहीं देगी, किसी खिलौने की तरह यहाँ पर लगेंगी, क्योंकि निचले हिस्सा तो पूरी तरह से डूब चुका है। जो ऊपरी हिस्सा बचा है बस वही यहाँ पर नजर आ रहा है। और बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनकी एक मंजिला पानी में डूब चुकी है। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि क्या बद से बदतर हालात यहाँ पर बन चुके हैं। और ऐसे नैनीताल के कई ऐसे इलाके हैं, नैनीताल में मौजूद हैं, जहां पर ये कहर दिखाई दे रहा है। और लगातार लोगों की जान जाने की भी खबरें हालांकि सामने आ रही हैं। और नैनीताल में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल के साथ ही भवाली, भीमताल, धारी, ओखलकांडा, खैराना का जिक्र करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये बारिश कहर बनकर बरप रही है। बारिश हो रही है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, लेकिन इसी के साथ पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से जो आवाजाही है उस पर ब्रेक लग चुका है। सड़कें बंद हो चुकी हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहाड़ों की तरफ जाने से रोक दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया गया। नैनी झील का जलस्तर भी इस कदर बढ़ चुका है कि भारी बारिश के बाद ये भी मुसीबतों का सैलाब बनकर टूटा है। माल रोड तक पानी यहां पर पहुंच चुका है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वापस होटल की तरफ लौट जाएं, बाहर ना निकलें, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कभी भी कोई भी इस भारी बारिश की चपेट में आकर फंस रहा है। और उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर आप देखिए। लगातार यहां भी भारी बारिश, जिसकी वजह से पूरा शहर एक टापू में नजर आया। ये शहर कभी जो यहां पर दिखाई दे रहा होगा वो अब एक टापू की तरह नजर आ रहा है। शहर की सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं, समंदर की तरह दिखाई दे रही हैं। जहां आप देख रहे होंगे आपको सिर्फ पानी की यही बर्बादी दिखाई दे रही होगी। जिम कॉर्पोरेट इलाके में हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। कई इमारतें भी जो हैं वो पानी भरने की वजह से डूबी दिखाई दी हैं। और ये दिक्कतें यहाँ पर फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही है। तो उत्तराखंड में रामनगर के जिम कॉर्पोरेट में आए सैलाब की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इमारतें और वहां खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में देखिए डूब चुकी हैं। और ये सैलाब इतनी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है कि इसने कोई भी कोना नहीं छोड़ा है। घरों के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि बंद दरवाजों से भी पानी का जो बहाव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई होटल भी ऐसे हैं जो इस सैलाब का सितम झेल रहे हैं। ये वो होटल है जिनके कारोबार अब पूरी तरह से यहाँ पर ठप तो हो ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से यात्री रुके हुए हैं, जिसके बाद राहत और बचाव की टीम की मदद से उन्हें निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि ये होटल भी सुरक्षित नहीं है, इसके अंदर भी पानी भर चुका है। और उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार के साथ बह रही हो। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। पानी के इस बहाव में आप देखिए किस तरह से सड़क पार करती ये कार बहाव में फंस गई। गनीमत ये रही कि वहां आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्होंने कार में सवार लोगों को बचा लिया, लेकिन यही अपील बार बार की जा रही है कि ऐसे वक्त में सड़क पर अपने वाहन को दौड़ाने की कोशिश करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर ये कार बहती चली जाती और बचा नहीं पाती तो फिर एक बड़ा हादसा यहाँ पर होता। आसपास लोग मौजूद थे, उन्होंने सतर्कता दिखाई और उसके बाद सावधानी के साथ इन्हें बचाया गया। तो रामनगर से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर यहां पर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान एक कार वहां पानी के बहाव में फंस गई, जिसके बाद देखिए इस ट्रैक्टर की मदद से किस तरह से फंसी हुई कार को पानी से निकाला गया, लेकिन इसे निकालना इतना आसान नहीं था। बेहद सावधानी के साथ इस बहती हुई कार को निकाला गया है। ये कार फंस गई, जिसके बाद इस ट्रैक्टर की मदद ली गई और ऐसी कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये कोई एक महज तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो फंसने की है, दिक्कतों से भरी है, पहाड़ जैसी परेशानियों से जुड़ी हुई हैं, जहां पर कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को महफूज किया जा सके। रास्तों पर पानी ही पानी यहां भर चुका है। तो उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि हर तरफ वहां पानी से हाहाकार मच गया है।
और भारी बारिश की वजह से आप देखिए ये ट्रैक्टर किस तरह से फंसी हुई गाड़ी को निकालने की कोशिश भी कर रहा है। अब एक और तस्वीर यहाँ पर देख लीजिए। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है, आवाजाही पर इसका बुरा असर भी पड़ा है। रास्तों पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क जो आपसी तौर पर मजबूती दे रहा था वो टूट गया है, कट गया है। रास्तों पर पानी का कब्जा आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर के जरिए। रामनगर में हो रही लगातार भारी बारिश की वजह से वहां से गुजरने वाली कई गाड़ियों को अपना रास्ता तक बदलना पड़ा, जबकि कई गाड़ियां वहां पानी पर जस की तस फंस गई हैं। ये तेज बहाव है, ये कोई झरना नहीं है, बल्कि तेज बहाव की वजह से दिक्कतों का वो पहाड़ है जो फिलहाल जस का तस नजर आ रहा है। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर पनाली नाले पे हैं। ये नाला धनगढ़ी और मोहान के बीच में है। धनगढ़ी नाला चूंकि उफान पर है, इसलिए रामनगर की तरफ से ट्रैफिक यहाँ नहीं आ पा रहा है और ऊपर से जो है मोहान पे ट्रैफिक रोका गया है। वहाँ से सिर्फ बड़े वाहनों को यहाँ आने की इजाज़त दी जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर अभी आप वाहन देख सकते हैं कि कम मात्रा में यहाँ पर हैं। आप देखिए कि बड़ी गाड़ियों की भी हिम्मत इस नाले को पार करने की एकाएक नहीं हो रही है, वो भी यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर बारिश का सिलसिला लगातार चलता रहा तो निश्चित है कि ये नाले और उफान पर आएंगे, जिसके चलते ट्रैफिक बहुत देर तक जाम होने की संभावना है। तो उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। बरसाती नाले उफान पर आ चुके हैं। हालात ये हो गए हैं कि हर तरफ आपको पानी से हाहाकार से मची ये तस्वीरें ही दिखाई देंगी। पानी का ऐसा बहाव खौफनाक और विकराल रूप ले चुका है जिसके सामने टिक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा साफ तौर पर आपको लगेगा मानो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हो, कोई तेजी से झरना बह रहा हो या नदी अपने दायरे को पार करते हुए खौफनाक रूप यहां पर ले चुकी है। देखिए किस तरह से नदी अपने किनारों को तोड़कर शहर में दाखिल होने के लिए बेताब हो गई है। भारी बारिश की वजह से वहां रास्ते बंद हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां पहुंचे कई सैलानी जो हैं वो फंसे हुए हैं। वहीं सड़कों पर कई जगहों पर गाड़ियां बंद होकर फंस गई हैं। एक कदम आगे बढ़ना तो मुश्किल है ही है, साथ ही साथ बहकर अपना अस्तित्व भी खो रही है। तो ऐसे में बेहद संभलने की और सतर्क सावधान रहने की जरूरत है।